Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in this video, I will discuss with you about the expected cutoff for CSIR NET September 22 for लाइफ साइंसेज। ठीक है, तो जैसा कि बेसिकली जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो भी आपका बेसिकली परसेंटाइल है, एज वी नो कि वो आउट हो चुका है। तो बेसिकली इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि परसेंटाइल क्या होता है। ठीक है ना, बेसिकली दे गॉट कंफ्यूज्ड कि सर हमारा 80 परसेंटाइल आया है, हमारा 90 परसेंटाइल आया है, तो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन। ठीक है, कि हमारा इतने परसेंटाइल में एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें परसेंटाइल का भी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, और बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली कट ऑफ क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो कि आपके अपीयर हुए। ठीक है ना, इस बारी जो एग्जाम हुआ दैट इज ऑफ लाइफ साइंसेज। सो 62,655, so that is 62655, this much number of students appeared for life sciences। ये जो दोनों शिफ्ट थी, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट का है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जो बाकी एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे हमारे सी एस आई नेट का, फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, तो उनमें परसेंटाइल नहीं आता। हमारे में परसेंटाइल इसलिए आता है क्योंकि हमारा एग्जाम एक तो दो शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, तो जो भी उनकी कैलकुलेशंस होती हैं एनटीए की, उस बेस पे फिर वो हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है ना, जैसा आपका रिजल्ट आया होगा तो आप देख रहे होगे आपका ए सेक्शन में क्या परसेंटाइल है, बी सेक्शन में क्या परसेंटाइल है, सी सेक्शन में क्या परसेंटाइल है, और एक जो लास्ट में दैट इज ओवरऑल परसेंटाइल दैट इज गिवन। ठीक है, अब जैसे ना हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे कि पिछली बारी जो फरवरी 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या रहा था। ठीक है ना, कि उसमें क्योंकि उसका एग्जाम का तो हमें पता है कि उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उसमें क्या कट ऑफ लगी थी। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम यही कह सकते हैं कि दैट इज समथिंग विच विल गिव अस एन आइडिया कि क्या आपकी कट ऑफ लगी होगी, या इस बार जो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फरवरी 2022 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें you can see 60,385, so this is almost the same number। बेसिकली थोड़ा सा ही फर्क है, जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हुए, ठीक है, इस बार थोड़े से इससे ज्यादा है। ठीक है, अब बेसिकली फॉर जेआरएफ, ये दिस इज द टेबल की जो जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जेआरएफ का 98.78, एलएस का 97.01। ठीक है, तो ये था अनरिजर्व्ड का। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जिनका अलग अलग आपका कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, दैट वाज ऑफ एग्जाम फरवरी 22। अब देखो परसेंटाइल क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज परसेंटाइल। ठीक है ना, कि परसेंटाइल एक होता है परसेंटेज, ठीक है, वो तो हमारे मार्क्स होते हैं, बट व्हाट इज परसेंटाइल और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल से ही समझा दूंगा। जो भी ये जैसे ये कट ऑफ आई है, इसमें 98.78 परसेंटाइल का क्या मतलब है, 97.01 का क्या मतलब है। ठीक है, बेसिकली जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर कि वी हैव 60,000 स्टूडेंट्स विच अपीयर्ड फॉर एग्जाम। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर 60,385 है, मैंने 60,000 ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, परसेंटाइल जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आपका 0 to 100 के बीच में परसेंटाइल है। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको कहा कि जैसे मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि 99 और 100 के बीच में। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो 60,000 है मुझे इसे 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मतलब जो 99 और 100 परसेंटाइल है, इसके बीच में आपके 600 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही 98 और 99 के बीच में 600 और होंगे। ठीक है, ऐसे ही 97 और 98 के बीच में भी आपके 600 होंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दैट डिपेंड्स कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, अगर हम कह रहे हैं कि जेआरएफ कि जैसे यहाँ पर कट ऑफ है 98.78। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि 99 और 100 के बीच में 600 हो गए। ठीक है, और आई कैन टेक इट एज 98.8। ठीक है, तो अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे तो मतलब जैसे मैंने लिखा 98.1। ठीक है, फिर उसके बाद होगा 98.2। ठीक है,
तो मतलब हर एक पॉइंट वन के अंदर आपके 60 स्टूडेंट्स आएंगे, 60 60, ठीक है। और ऐसे ही क्योंकि हमें इसे 99 तक लेके जाना है, तो ऐसे करते करते ये हमारे पास 600 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 98.8 का क्या मतलब है, अगर ये कट ऑफ गई है तो इसका मतलब 99 और 100 वाले 600 हो गए, और आपके 120 और हो गए, ठीक है। तो इट मीन्स की अराउंड 720 स्टूडेंट्स को क्या मिला आपका, जेआरएफ, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है ना कि जो 98.78 का मतलब क्या है कि मतलब आपका जो स्कोर है, ठीक है ना, मतलब आपसे जो नीचे बच्चे हैं, मतलब जो उनका स्कोर आपसे कम है, ठीक है, क्योंकि आप टॉप वाले में हो, ठीक है। जिसका 100% है, डजंट मीन कि उसकी 100% है, मतलब उसकी रैंक 1 है, इसलिए वो 100% है, ठीक है। तो ऐसे जैसे एल एस है 97.01, ठीक है। तो इसमें आप ये मान के चल सकते हो कि जैसे मतलब 1% के बीच में 600 का, तो यहाँ पर 3 कवर हो तो 1800, ठीक है। तो मतलब ये आपकी रिलेटिव पोजीशन बताता है कि एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, या आपके जो मार्क्स हैं वो बेसिकली जितना आपका अच्छा परसेंटाइल है मतलब उतने आपके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग हैं, ठीक है। आप देख रहे हो अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग है, तो वो उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए हैं, तो उस बेस पे, क्योंकि ये क्या होता है ना कि बेसिकली इनको होता है कि इतने परसेंट अनरिजर्व की सीट्स हैं, इतने परसेंट ईडब्ल्यूएस की है, इतनी ओबीसी की है, तो वो सारा बेसिकली उस बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। बट परसेंटाइल मींस की जैसे ये अनरिजर्व का है, तो जितने भी स्टूडेंट अनरिजर्व के थे तो उसमें आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। जिसका 100% है इसका मतलब वो उसका फर्स्ट रैंक है, बट इट डजेंट मीन कि उसके 100% नंबर है। नंबर उसके चाहे मान लो जैसे अब 200 मार्क्स का पेपर होता है, मान लो उसके 140 मार्क्स हैं, ठीक है, बट उसके अगर सबसे ज्यादा है तो वो टॉपर है, क्योंकि उसके मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट सबके ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें अगर, तो इतने ही ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी वेरिएबल होती है, इट डिपेंड्स ऑन दैम कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ देना है, कितने स्टूडेंट्स को एलएस देना है, ठीक है। तो सो बेसिकली ऐसे तो कह पाना कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, बट ये है कि बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर ऑलमोस्ट द सेम, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट कि जैसी कट ऑफ पिछली बार की थी वैसी कट ऑफ कुछ उसी के राउंड ही जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। अब मान लो ये स्टूडेंट्स ज्यादा होते, मान लो 80,000 होते, या मान लो 1 लाख होते, तो क्या होता है फिर मे बी आपका परसेंटेज और हायर साइड पे जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है जैसे मान लो 80,000 स्टूडेंट्स होते जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो अब 99 और 100 परसेंटाइल के बीच में उन्होंने 800 स्टूडेंट्स फिर आपके आते, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा परसेंटाइल का कंफ्यूजन होता है बच्चों को। परसेंटाइल का सिंपल मतलब ये है कि एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है मेरा परसेंटाइल आ गया 90, सो दैट इज नॉट परसेंटेज, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 98.78 दिस इज द परसेंटाइल, जो कि बच्चों का जिसका भी परसेंटाइल ये मिनिमम था, मतलब दिस इज द कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कि इस पे ही आपकी मतलब एक तरह से इस पर्टिकुलर जो परसेंटाइल पे जहां तक स्टूडेंट आ गए तो उन्हीं को सिर्फ जेआरएफ मिला, ठीक है ना। तो जैसे मान लो किसी का 98.6 था या उससे कम था, तो दे वर नॉट फॉर दे डिड नॉट गेट द बेसिकली जेआरएफ, ठीक है। हाँ, फिर जिनका 97 तक है तो उनको एलएस मिल गया। फिर उसके बाद तो फिर जैसे किसी का 96 आया अनरिजर्व कैटेगरी में, सो उसको बेसिकली कोई भी आपका बेसिकली उसको ना तो जेआरएफ मिला ना एलएस मिला, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जिसको जेआरएफ मिलता है उसको एलएस तो आपका मिलता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा मैंने आपको परसेंटाइल का सिस्टम और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया। थैंक यू सो मच।